राम की कथा सुनते राम अपने पिता की इतनी बात माने वन में चले गए। आजकल कोई लला अपने बाप के गिलास पानी नहीं दे रहा तो बताओ राम की कथा सुनबे सुधार हो जाए। महाराज देवियां मां सीता की कथा सुनती है। सीता मैया की कथा सुनी। 14 वर्ष के बाद में अवध में लेके आए तो धोबी ने उपहास कर दिया तो भगवान ने सीता को छोड़ दिया। पेट में बच्चा गर्भवती मां सीता महात्मा जी के वाल्मीकि जी के आश्रम पे जाके रुकी मां रही। और आज कल कहूं गलती न कर दियो अगर भूल से वो अपनी देवी से जगह दे जा घर छोड़ के तो घरे ना जाए सीधी कोर्ट में जाके एफआईआर करे जेल की चक्की पीस के एजेक्ट लगाई दी जाए। आजकल ये कलयुग है। तो कथा भागवत सुनबे से तुम ऐसी खूब कहानियां सुनते रही हो कहूं कल्याण ना है। अगर चाहते हो कि जीवन में हमारा उद्धार हो जाए तो उन रास्तों पर चलना शुरू हो जाइए। रास्तों पर चलिए और रास्ते पर चलते जाओ किसी न किसी दिन वो दिन आ जाएगा। और हाँ ज्यादातर हमने देखा हमारी माताएं जो होती कभी कभी कहती हैं हम भी पुरुषों से कम नहीं है मुझे भी अधिकार चाहिए। कहती है ना हम भी पुरुषों के बराबर हैं हम भी पुरुषों से कम नहीं है मुझे भी आजादी चाहिए मुझे भी अधिकार चाहिए। अगर देखा जाए सज्जनों तो हम आजाद तो हैं आजाद तो हम हैं ही। लेकिन रही बात अधिकार की तो अधिकार जो है महिलाओं का पुरुषों के बराबर नहीं है। महिलाओं का अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं है। क्यों? महर्षि मनु कहते हैं मनु स्मृति में उपाध्यायात 10 आचार्याणाम सतम पिता सहस्त्रम तु पितरन माता गौरवेण। ध्यान से सुनना। उपाध्यायात 10 आचार्य 10 अध्यापक एक आचार्य के बराबर होते हैं। 10 अध्यापक एक आचार्य के बराबर होते हैं और 100 आचार्यों के बराबर एक बाप होता है। और सहस्त्रम तु पितरन माता गौरवेण 1000 बाप के बराबर एक माँ होती है। तो माँ का अधिकार बाप से कम नहीं है 1000 गुना और ऊपर है। महिलाओं का अधिकार पुरुषों से या पुरुषों के बराबर नहीं है। महिलाओं का अधिकार पुरुषों से 1000 गुना और ऊपर है। अच्छा कभी कभी हम सुनते भी हैं अक्सर जाते भी रहते हैं। एक बार मैं गया शायद कानपुर में तो बड़ी महिलाओं की होड़ लगी बोले हम पुरुषों से कम नहीं है हमें भी आजादी चाहिए। कन्हैया को हमने पैदा किया राम को हमने पैदा किया। सब लोग थोड़ी देर तक उनका चलता रहा जो भी है। और भी लोग वहां थे सब लोग मंच लगा सब लोग बोल रहे थे तो मेरा भी कई नंबर लिख दिया गया बोलने के लिए तो मुंह ठाड़े रह गए। तो हमने सीधा माताओं से एक बात पूछी मैया अच्छी बात है मैं मानता हूँ आपकी वजह से राम आए हैं आपकी वजह से कन्हैया आए हैं सलाम करता हूँ इस भारत की देवी को। लेकिन ये मत भूलिएगा अगर राम को आपने पैदा किया है तो रावण का हमने पैदा कर दो। अगर राम को तुमने पैदा किया है तो रावण को भी तुमने ही जन्म दिया है। अगर कन्हैया को तुमने पैदा किया है तो ये मत भूलिए कंस मने ना है तुम नहीं पैदा करो। अगर तुम्हारी वजह से देवता धरती पर आए हैं तो तुम्हारी वजह से ही राक्षस धरती पे आए हैं ये मत भूलना। अधिकार तो 1000 गुना है। और रही बात आजादी की तो आजाद तो हम हैं ही। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि हमारे पूर्वजों का बलिदान जो आजाद करने में लगाया है वो व्यर्थ ही जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो अपना खून बहाया है हमें आजाद किया। और कभी मैं सोचता हूं कभी देखता हूं तो मुझे लगता है ये व्यर्थ जा रहा है। पता है क्यों? और कभी कभी मैं बोल भी देता हूं
तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है तो मैं बोल भी देता हूँ। मुझे कभी ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ऐसी आजादी से तो हमें वो लगता गुलामी अच्छी थी। पता है क्यों? खैर देहात की तो बात ही छोड़ दो, देहात में तो बहुत अच्छा है आज भी। गांव से शहर बाजार में कहीं देख लिया जाए, जिन महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए हमारे भारत के वीर हंसते हंसते जहर पी गए, जिन माताओं को सम्मान दिलाने के लिए हमारे भारत के पूर्वज हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वो महिलाएं आज बीच रोड पे नंगी घूम रही हैं। देखो तुम शहर बाजार में जाके शाम के समय निकलना कहीं, क्या हमें आजादी इसीलिए मिली थी कि बीच रोड पे हम नंगे घूमे? क्या हमारे पूर्वजों ने खून इसलिए बहाया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी अपना अंग प्रदर्शन करती हुई बीच रोड पे डोलेगी? तो कभी सोचता हूं ऐसी आजादी से वो गुलामी अच्छी है जो कम से कम माताएं अपने बदन तो ढक के रहा करती थी। जैसी जैसी हमारी आजादी के दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे वस्त्र छोटे होते चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमारी माताओं को सम्मान दिलाने का काम किया था ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद ने माताओं को सम्मान दिलाया। माताओं को पहले शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत नहीं थी, अनुमति नहीं थी। माताओं को पहले योग्य नहीं बनाया जाता था, माताओं को पहले पढ़ाया नहीं जाता था। माताओं बहनों को पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवाज उठाई ऋषि दयानंद ने। दयानंद को जहर दे करके मार दिया गया था। हंसते हंसते जहर पी गए। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरा बलिदान हो जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी तो कम से कम सुरक्षित रह सकेगी। अपने बच्चों के लिए कौन बाप नहीं बलिदान दे सकता है? हंसते हंसते जहर का प्याला पी करके संसार छोड़ दिया। और वो ऋषि दयानंद ऐसे जिनके पिता के घर में करोड़ों की संपत्ति, देखा समाज का हाल तो दयानंद ने जिसके घर में एक बेटा हो, और सज्जनों याद रखना घर में एक बेटा हो वो घर छोड़ के योगी बन जाए, महात्मा बन जाए, और पिता के पास में अथाह संपत्ति हो तो मां और पिता को कैसा लगता है। दयानंद ने समाज का हाल देखा, घर छोड़ दिया, घर से भाग गए। पिता ने चारों तरफ ढूंढवाया। अंत में सिद्धपुर के मेले में पिताजी से भेंट हो गई ऋषि दयानंद की। तो दयानंद को पीले वस्त्रों में देखा, हाथ में कमंडल है। पिता ने गुस्सा में आकर के ऋषि दयानंद का कमंडल फोड़ दिया, वस्त्र कुर्ता फाड़ दिया। जवाब दिया, तेरी मैया घर में रो रो के पागल हो ही जा रही है, तू ये महात्मा बन के डोल रहा है, चल घर। दयानंद ने हाथ जोड़ी जवाब दिया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उठा लो इसे। अपने संग के लोगों से कहा, उठा करके घर पे ले गए ऋषि दयानंद को। घर पे पैरा लगा दिया कि अब ये घर से बाहर नहीं निकल जाए। ऋषि दयानंद सोचने लगे, अब की बार तो पकड़ में आ गया, अब की बार निकल जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, कितनी दूर चला जाऊंगा, कभी भी अपने घर वालों के दोबारा हाथ नहीं लगूंगा। एक दिन मौका मिल गया, घर से फिर भाग गए। और घर से भागने के बाद मरते दम तक ऋषि दयानंद ने ऋषि बरने कभी दोबारा, ऋषि बरने कभी दोबारा, मोड़ करके घर न देखा ऋषि ने कभी दोबारा। कभी भी दोबारा लौट के मुड़ के घर का मोह नहीं देखा। केवल अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को। माँ बाप मिलने खातिर कितने तड़पे होंगे,
जिसके घर में एक बेटा हो घर छोड़ के चला जाए। माँ बाप मिलन खातिर कितने तड़पे होंगे, लेकिन जीवन में कभी दोबारा उन बूढ़े माँ पिता ने जीवन में कभी दोबारा अरे लगते जिगर न देखा उसने कभी दोबारा। कभी दोबारा मुड़ के घर नहीं देखा, समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और वो समाज आज ऐसी रास्ते पर जा रहा है, वो रास्ता सीधा पतन की ओर जाता है। एक दूसरे में आपस में भिड़ने में लगे हो। और ये बात याद रखना सज्जनों, जब जब तुम आपस में एक दूसरे से मुठभेड़ हुए हो, जब जब आपस में एक दूसरे में फूट हुई है, तभी किसी तीसरे ने आकर के बीच में इस चीज का आनंद जरूर उठाया है। जब दो भाई आपस में लड़ जाते हैं तब तीसरा आकर के उसमें अपने हाथ जरूर सेक लेता है। याद रखना, कभी सोचता हूँ पहले गुलामी लगभग 1000 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा। 750 वर्ष के करीब मुगलों ने राज्य किया, 250 वर्ष के करीब अंग्रेजों ने आकर के राज्य किया। 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करके उनकी मंडी लगाई जाती थी। कोई कुछ कह देता था, उसके पेट में तलवार घोंप के उसे मार दिया जाता था। ऐसी थी गुलामी। नगिन होकर के कांटों पर रेंगा करके चलाया जाता था, वो थी गुलामी। आज हम आजाद होकर के फिर भी बीच रोड पे नंगे घूमे, ये कोई धर्म, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति नहीं है हमारी। याद रखना भैया, पूर्वजों की कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल करो, उनके बलिदान के बारे में सोचो। तो हंसते हंसते संसार छोड़ करके चले गए। उन्होंने सोचा होगा हमारे आने वाली पीढ़ी तो कम से कम सही रहेगी, कुशल से रह सकेगी, सुकून से रहेगी। कहते हैं विद्वान,